तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का ये है रीजनिंग का पूरा पेपर। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे कि कैसे क्या इस पेपर का पैटर्न रहता है, और ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जिनका अच्छे से आता है वो बस फास्ट फॉरवर्ड में इसको देखें, टाइम बर्बाद मत करें। और जिनको नहीं आता है ये उन लोगों के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं या जिनका पहली बार पेपर होता है या उन्होंने इससे पहले कोई भी एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वही लोग बस उसको देखें और बाकी लोग तो बस अपना फटाफट देखें और अपना टाइम बचाएं। कहा गया है कि एक ही बॉक्स के दो अभिविन्यास दिखाए गए हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ये खुलने पर कौन सा बॉक्स कैसा दिखेगा। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये 7 लिखा हुआ है, तो 7 और इसके जस्ट ऐसे और ऐसे अगल बगल में क्या है 6, तो 7 के बगल में 6 होना चाहिए और फिर उसके बगल में 4 होना चाहिए। ऐसा तो होना चाहिए बिल्कुल, चाहे जैसे भी हो। बगल का मतलब जगह ऐसे ही नहीं, यहाँ भी 4 हो सकता है, यहाँ भी 4 हो सकता है, या यहाँ भी 6 हो सकता है, ऐसा करके कुछ। ठीक, और क्या देख सकते हैं कि 5 के बगल में 8 और 3 होना चाहिए, अगल बगल कहीं पर भी हो। ठीक है, अब जरा सा हम क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। ये दोनों कंडीशन आ गई। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हाँ ऐसा है, तो इसको एक जगह, हाँ ऐसा है तो कि 7 के बगल में 6 होना चाहिए, 7 के बगल में 6 है। 7 के जस्ट नीचे 4 होना चाहिए, वैसे ही 4 है। और 6 और 4 बगल बगल में होने चाहिए, 6 और 4 बगल बगल में भी हैं। ठीक है ना, ये भी हो गया। अच्छा, ये वाला तो हमारा मैच कर रहा है, हमारा वैसे आंसर यही है, बट देखते हैं फिर भी इसको। तो क्या 7 के बगल में 6 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो 7 के बगल में 4 होना चाहिए, पर ये 4 यहाँ है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, और 6 और 4 बगल बगल में भी होना चाहिए। 6 और 4 देखो बगल बगल में तो है, पर 7 के बगल में 6 है, कोई बात नहीं, और 7 के बगल में ही 4 होना चाहिए, जबकि ये नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं, तो 7 के बगल में 6, बिल्कुल 6 भी नहीं है ना 4 है। 7 के तो इसे इसकर पलटाएंगे तो ये तो 7 के अपोजिट में आ जाएगा 6, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि उसी विकल्प का चयन करते हुए तीसरे पद को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो यानी कि अगर ये इससे रिलेट कर रहा है तो ये किससे रिलेट करेगा? पी और बी रिलेशन है। अच्छा, पी MNOP, एम से अगर इसको पलटा के मैं करूँ कि ना करूँ, रहने ही दूँ। अच्छा चलो, एक रिलेशन मुझे दिखा, क्या दिखा, अगर आप लोगों को भी दिखाओ तो। P से Q, A से B, ठीक है, ST, TUEF, E से था, L से M, S से T। क्लियर आ रहा है? पहले वाला दूसरे वाले के साथ, तो पहला वाला N के बाद M आना चाहिए और E के पहले ही F आ जाना चाहिए। तो FM करके कोई शुरुआत है? नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, एन के बाद एम कहाँ आता है? एन के बाद ABCD भूल रहा हूँ क्या? भूलने की भी क्या वो है? एन के बाद ओ आता है, तो एन के बाद ओ, यानी FO से कहीं शुरुआत है? FO से ये तो नहीं है, बट ये तीनों शुरुआत है, कोई बात नहीं। सी से देख लो, देखो एन, इसको फिर से मैं देखता हूँ, ठीक है, ओके। एन से ओ, ई से एफ, ठीक, सी से टी, और टी से STU। अब तो कहीं मिला UD, ये मिल गया चौथा। ठीक है, हालांकि वो आंसर हमें पता है, बट फिर भी हम अपनी तरीके से पूरा कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ही हमें आंसर निकालना है। अगला देखते हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से बहुत आराम से नहीं सॉल्व करना है, इसको बहुत तेज़ी के साथ सॉल्व करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है निश्चित कोड में इसको ये लिखा जाता है, तो क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा? MNOP, यानी तीसरे नंबर पर आया है। OPQR प्लस तीसरे नंबर, MNOPQ प्लस तीसरे नंबर पर, यानी हर बार 3। CDEF, RSTUEFGH, कहीं लिखा हुआ है FUG अभी भी लिखा हुआ है 2 जगह, F यहाँ नहीं है, अच्छा यहाँ पर भी है, सॉरी, FUH 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अभी कम बाकी है। DEFG अभी भी है, ठीक है। IJKL, ठीक है, अब ये वाला हो जाएगा ना। अच्छा, ऐसा में कभी भी आ जाए ना, जैसे मान लो आपको ये दोनों फंस गया, तो आप देखोगे ठीक है चेंज कहाँ हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना, तो बस इसको चेक कर लो। या आप इसमें अगर ऐसा है आप फंस गए कि 2 ऑप्शन होने चाहिए, 2 के ऑप्शन लास्ट में अलग अलग है, तो Y से B देखो, YZAB 3 आ जाएगा, इसका मतलब T के बाद UVW, तो ये वाला होना चाहिए, बस बात खत्म होगी। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम लोग बस। इसी तरीके से अब अगला देखते हैं
ये अलग अलग हैं और ये कह रहा है एक के विपरीत कौन सा होगा। तो एक के विपरीत कौन सा होगा, देखो 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। एक के विपरीत अब देखो 4 तो होगा ही नहीं, 3 भी नहीं होगा, जितने नंबर करते जाए उनको हटाते जाइए। एक के विपरीत अब 4 नहीं होगा तो 5 भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा एक के विपरीत, 6, सॉरी ये तो 2 के है ना, एक के विपरीत, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये तो 2 का था। फिर से देखते हैं कि एक के विपरीत कौन नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, एक के विपरीत 5 भी नहीं होगा, ये 3 नहीं है, तो बचे क्या, 3, 4 नहीं है, 6, 3 और 6 में से कोई एक हो सकता है। अच्छा 6 के विपरीत 5 है, ठीक, और 5 के विपरीत क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 1, तो यहाँ पर 1 हो सकता है, मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, 1, पर 1 के विपरीत फिर क्या होना चाहिए, 2 और 4, ठीक है, तो यानी यहाँ पर 5 के बगल में यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो यहाँ पीछे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, ये मान के चलते हैं, नीचे 1 है पीछे 2 है, तो 2 के बगल में देखो 3 और 4 होना चाहिए, तो 4 और 3 इसके तो आमने सामने आ गए, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब है ये कि 6 नहीं होगा यहाँ पर, तो बचेगा कौन, 3 बचेगा, तो हमारा आंसर 3 है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहा गया है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, आपसे कहा गया है ओके का कोड क्या होगा। ओके, तो ओके कहीं लिखा हुआ है, नहीं अभी तो हमें नहीं दिखा ओके का, अच्छा ये ऊपर ही लिखा हुआ है ओके, ओके पर सिंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि और कहीं यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो दूसरे में आनी नहीं चाहिए। क्या ये 6 आएगा किसी में, नहीं अभी तक तो नहीं है, हो सकता है पॉसिबिलिटी से 5, यहाँ 5 आ गया, इसका मतलब 5 तो नहीं है, ठीक है ना, सॉरी 6, 5, 8, 3, तो 5 तो नहीं है, 8 है, देखो 8 यहाँ आ गया, 8 नहीं है, 3 देखो 3 भी यहाँ आ गया, 3 नहीं है, इसका मतलब सिर्फ क्या होगा 6, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही है। नेक्स्ट है कि राखी को ऐसे लिखा जाता है, शालू को ऐसे लिखा जाता है और मंजू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो R 36 है, R किस नंबर पर आता है, और ये S जो है वो 38 है। अच्छा एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, हर अक्षर दुगना है। अब ए को देखो, एक पहले नंबर पर आता है 2 का मल्टीपल हुआ, एल को देखो 12वें नंबर पर आता है 24 हो गया, यू देखो 21वें नंबर पर आता है 42 हो गया, आर देखो 18 नंबर पर आता है 36 हो गया, ए देखो दूसरे नंबर, इसका मतलब हर चीज़ डबल हो रही है। एम किस नंबर पर आता है 13वें नंबर पर, और 13 का दुगना कितना हो जाएगा 26, तो हमारे ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ए आ रहा है और ए का दुगना कितना हो जाएगा 2 यानी 1, ठीक है, ए 1 नंबर पर आता है 2, तो ये वाला ऑप्शन फिर नहीं होगा, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला है ब्लड। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कहा गया है कि इसमें से हम ऐसा क्या कर दें कि संतुलित हो जाए। चलो सबसे पहले संतुलित करने के लिए एक काम किया करो, अगर कोई डिवाइड वाले है ना तो वो चेक कर लो, डिवाइड लास्ट में आ रहा है और इंटू ये आ रहा है, अगर इंटू की जगह हमने डिवाइड मार दिया तो 48 दूना 96 हो जाएगा ना, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक, इंटू की जगह डिवाइड, अच्छा इंटू की जगह डिवाइड, तो 12 चौक 48 4, तो यहाँ पर 24 और कुछ होगा क्या, इंटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इंटू, तो 24 डिवाइड बाई 16, अच्छा 24 डिवाइड बाई 16 माइनस, अगर ये 24 16 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यानी ये 2 अपॉन में आएगा, पॉइंट में आने लगेगा, और यहाँ पर देखो कोई भी संख्या पे पॉइंट हटाने के लिए कुछ भी नहीं होगी ना, तो इसका मतलब ये डिवाइड तो हटेगा, इसका मतलब हम इस तरीके से पहुँचे कि डिवाइड और इंटू, अच्छा 12 और 48, सॉरी 24 और 48, तो 24 की जगह 48 कर लें और डिवाइड की जगह इंटू कर लें, ठीक है, और 16, तो ये बहुत ही बड़ा चला जाएगा, 16 चौको 64 600 कुछ चला जाएगा, ये वाला तो नहीं होगा, क्लियर है। इसी तरीके से एक बार और देखें, माइनस और डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, और माइनस की जगह अगर डिवाइड कर देंगे तब तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि 16 का 96 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। अब 12 और 48, अच्छा ठीक है, अभी हम सिर्फ सिंबल को चेक करते हैं, इंटू और प्लस, तो इंटू की जगह हम प्लस कर लेंगे और प्लस की जगह अगर हम इंटू कर लिया ना तो देखो तबाही मच जाएगी, 96 का 48 से मल्टीपल, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर चौथा ही होना चाहिए, ठीक है, फिलहाल फिर भी चेक करना हो चेक कर लेना आप, पर चौथा ही होगा। अगला देखते हैं, घुमाने की अनुमति नहीं है, बताइए कौन सी नहीं थी इसमें, तो ऐसा करके ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, क्या ये इसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं, घुमा के देखा जाए तो ये दिख रहा है, देखो ये वाला, ठीक है, बट घुमाने की अनुमति नहीं है, साफ साफ बोला है ये नहीं करना है, रोटेशन नहीं है, नॉट अलाउड, ये भी नहीं है, नीचे की ओर रोटेशन है,
अगर मैं इसको देखूं तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये सही है। कह रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। ओके चलो, तो देखो इसमें चेक कर लो। मैं चेक कैसे करता हूँ, पैटर्न देखता हूँ, पैटर्न, बस पैटर्न सबको देखो। आधा कर लो इसको, जो भी है इसको यहाँ से ऐसे आधा कर लो। कितने ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4, चलो यहाँ से आधा कर लेते हैं ना। तो यहाँ से कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 1, यहाँ से आधा कर लो। ठीक, थोड़ा सा सही से इसको हटा करके, चलो इसको हटा करके यहाँ से आधा कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, दिमाग में आधा आधा कर लिया पहले तो। अब चेक करते हैं, अगर हमको ये करना है तो बस हम चेक करेंगे। ऐसे डैश लगाएंगे, कॉपी पर ऐसे लिखेंगे एच डबल डैश यू और फिर सिंगल डैश, चलो एच लिख लो, इतना कोई दिक्कत नहीं, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, आधे से थोड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक डैश और लिख लेते हैं 5, चलो एक और डैश लिख लें, एक डैश और यू, बस लिख लिया। पहले हमने ई रखा, तो मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, ई यू एन एल एन एल एन ई, ठीक है। तो ई एल एच यू एन यू एल एच एन ई यू, कुछ नहीं बना अभी तक, तो कुछ नहीं बना। चलो वापस आ जाते हैं, वापस का मतलब बिगाड़ना नहीं है, नीचे रखो यू एन ई एल यू एन ई एल यू, गलत लिख दिया यार हमने, क्या ही हो रहा है। यू ई एन एल, यू ई एन एल ई एन ई एन, तो यू एल एच ई एन यू एल एच ई एन यू, देखो साफ साफ दिखने लगेगा, पैटर्न बन गया, हमारा आंसर सही है। ठीक है, बताने में मुझे ज़रूर समय लग रहा है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर समय लगता है, क्योंकि वहाँ आप जब करते हैं ना तो बहुत तेज़ दिमाग स्ट्राइक करता है आपका, जब आप प्रैक्टिस अच्छी खासी करके जाते हो। तो यहाँ आपको भले ही मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ, पर वहाँ 30 से 35 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। और ये प्रैक्टिस पर भी होगा, आप अच्छा से कोई भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, प्रैक्टिस मॉक सबसे बेस्ट होता है, आप उसको कर लीजिए। ठीक है, और उससे भी अच्छे अच्छे आते हैं, बट महंगे होते हैं, फिर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से आपको 1000 रुपये में साल भर का पूरा दे देता है, तो उससे सस्ता क्या लोगे आप, 3 रुपये पर डे आपका चल रहा है, तो क्या लोगे, उससे भी कम ही, 3 रुपये से कम ही रहेगा आपका। ठीक है, तो अच्छा खासा एसटी दो, और सिंपल सी उसमें क्विज़ भी आती हैं, कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है, बस एक की क्वालिटी है वही मैं बता रहा हूँ, कि उसका मिनी टेस्ट हो और डेली क्विज़ेस भी दो, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोगे तो अच्छा खासा मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलता है। चलिए बात करते हैं, इसको घुमा करके काटा गया है, आप खुद से सोचो कि कटेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसे 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 होना चाहिए, यहाँ एक दिल बना होना चाहिए, और यहाँ जो होना चाहिए ट्रायंगल वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ जो होना चाहिए वो बर्फ़ी कटिंग में होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। दिखेगा तो बता देंगे, इसमें तो नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, ये ट्रायंगल एक ही जैसे कैसे हो गए, ठीक है, इसमें दिखा है बट ये गड़बड़ हो गई, कारण क्या है, हमारा जो मेन ट्रायंगल है ना, सॉरी, ये इस तरफ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इस तरफ है, ये ऐसा है, और उसमें ऐसे बना था, है ना, तो ये इस वजह से गड़बड़ है, तीसरा वाला, वरना धोखा हो सकता है, पर हाँ इसमें सही है, देखने में ही लग रहा था। ठीक, आगे देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे से इस प्रकार करना है, तो 23 का ये लिखा हुआ है, -2 कर लें, कितना हो जाएगा 21, स्क्वायर कर लो 4 से 41, -2 कर लो 26, स्क्वायर कर लो 676, क्या है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। ठीक है, हालांकि मैंने इसको करा, पर एग्ज़ाम में आपको ये करना नहीं है, सीधा देखो, दिमाग लगाओ, टिक मारो, 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि इनको व्यवस्थित करना है, बताना है, तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले आप सही को मतलब व्यवस्थित करना है तार्किक के आधार पर। अच्छा, स्टार फिश है, ओके, ब्लू व्हेल है, ओके मान लेते हैं, और फिर उसके बाद शार्क है, विशाल का कछुआ है, पेंगुइन है। अच्छा, ओके, तो थोड़ा सा समझना है हमको, ओके, चलो समझ गया। तो सबसे पहले आपका स्टार फिश आ जाएगी, सबसे छोटी, इसमें छोटी सी बड़ी निकालनी है, ठीक है, ऐसे, तो सबसे पहले स्टार फिश आ जाएगी, फिर पेंगुइन आ जाएगी, और फिर आपका आ जाएगा विशाल का कछुआ, उससे बड़ा होता है, उसके बाद आ जाता है शार्क, वो उससे बड़ा होता है, और सबसे लास्ट में आएगा व्हेल। ठीक है,
तो सबसे लास्ट में आएगा वेल। तो ये हमारा ऑप्शन सही, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा ये 4 वाला है 4, ठीक है ना ये। अच्छा मुझे इतनी देर क्यों लगी, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि बड़े से छोटा हो, ठीक है, तो मैं बड़े से छोटा की ओर देख रहा था और मैं इसको काउंट करने लगा था, ठीक है। तो 2 और ऐसा, फिर मैं उसको फिर छोड़ा, फिर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्फीबियंस क्योंकि छोटा सा होता है, पानी में और जल में रहने वाले, दोनों में रहने वाले, तो कछुआ भी रहता है, ठीक है। पर नहीं, फिर शार्क का नाम वहाँ पर क्यों है, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना मतलब ज़रूरी है भाई। अगर आप ये एग्ज़ाम में बैठे हो तो ये सारे चारों तरफ दिमाग लगाना ज़रूरी है। वेन डायग्राम है, और वेन डायग्राम में कह रहा है कि ये सारी चीज़ें दिखाता है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिला नहीं है। अच्छा महिला नहीं है तो हम ये देखेंगे स्नातक और महिला वाला है कौन सा। आरेख पुलिस अधिकारियों को दिखाता है, ओके। खष्ट कोण पुलिस अधिकारी को दिखाता है, खष्ट मतलब 6 भुजाओं वाला, यानी ये वाला, ठीक है ना, वो पेंटागन है, ये वाला पेंटागन है। फिर कह रहा पंचकोण स्नातकों को दिखाता है, स्नातकों, ओके। ये पेंटागन स्नातकों को दिखाता है। इसमें तो 2 ही लोग आ रहे हैं, कौन से, इन दोनों के कवर में तो 2 ही लोग आ रहे हैं, 11 और 2। मैं इसको हटा देता हूँ तो 11 आ जाएगा, या तो 2 आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन में मेरे 2 नहीं है इसलिए 11 में मार सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी वृत्त महिलाओं को दिखाता है, यानी कि ये वृत्त है महिलाओं, और आपसे कह रहा महिला नहीं है, यानी कि 2 वाला पास छूटना है। जब छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 11 हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब तो सही है, ठीक है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि 11, जब मैंने 11 और 2 देखा कि 2 ऑप्शन में नहीं है तो मैं डायरेक्टली 11 मारूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। जब दर्पण को इसमें देखा जाता है तो बताओ कैसा दिखेगा, कैसा भी दिखेगा, ये उल्टा दिखेगा। उल्टा में ये तो नहीं आएगा, ये तीनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों सेम है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ ओ ओ तो बड़ा ओ कैसे हो जाएगा, ये हटा दूँ, ठीक है। अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है, आर आर ठीक है, एच एच ठीक है, टी टी ठीक है, आर आर ठीक है, ई ई ये सीधा बन गया। सीधा तो बनेगा ही नहीं, उल्टे में सीधा कहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर सही है। हम सिर्फ एक बार चेक करें, बाकी सबको आपस में देख लिए, ठीक। अगला देखते हैं, संतुलित करने के लिए आपस में बदला जाना चाहिए। चलो देखते हैं। तो पहले ही ऑप्शन देख लेते हैं, क्या 9 और 7 को बदला जाना चाहिए। तो 9 और 7 को बदलते हैं जरा सा। 7 है कहाँ पर, अच्छा 92 और 7, चलो करके देखना। अच्छा एक काम करते हैं, दिस इज, मैं होमवर्क क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, ठीक। एक्चुअली क्लास पढ़ाता हूँ तो होमवर्क भी लिखने की आदत है मुझे। अगला देखते हैं, सेलोजेंस, इसको देखते जरा। कहा गया है कि दिए गए ऐसे ऐसे सब कुछ पढ़ना है। कथन, कोई गुलाबी पीला नहीं है, तो कोई भी गुलाबी पीला नहीं है, क्रॉस मार देते हैं। कोई पीला सफ़ेद नहीं है, ओके, तो कोई भी पीला सफ़ेद नहीं है। मैं हिंदी वाला टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वाइट नहीं लिख रहा हूँ, गुलाबी को पिंक नहीं लिख रहा हूँ, और येलो को पीला, ठीक है, तो पीले को येलो नहीं लिख रहा हूँ। सभी लाल पीले हैं, सभी लाल पीले हैं, यानी कि पीले के अंदर लाल वाला आ जाएगा। लाल को मैं लाल को एल लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई लाल गुलाबी नहीं है। अच्छा कोई लाल, देखो जो लाल होंगे ना वो सच में गुलाबी वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो उसके अंदर बैठे हैं। ये कि बाहरी वाले सब, ये बाहर से ही मना कर रहा है कि तुम अंदर नहीं आओगे, तो कैसे हो जाएगा। तो यस, कोई भी लाल जो है वो गुलाबी नहीं है, ये तो क्लियर है। कोई लाल सफ़ेद नहीं है, सेम है। अगर ये इसको मना कर रहा है तो ये इसको भी मना कर रहा है। ये पी ने मना कर दिया अंदर नहीं आना, और ये अंदर बैठे हैं। जब गेट पर ही रोक लिया तो अंदर वाले अधिकारी से कैसे मिलोगे, सीधी सी बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। कोई सफ़ेद पीला नहीं है, कोई सफ़ेद पीला नहीं है, ठीक है। सफ़ेद जो है वो पीला नहीं है, ये तो यहीं पे बोल दिया था ना कि कोई पीला सफ़ेद नहीं है या कोई सफ़ेद पीला नहीं है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीनों सही हो जाएंगे तो मतलब सभी निष्कर्ष करते हैं। तो क्लियर कट हुआ कि किस तरीके से सभी निष्कर्ष कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकता है। तो देखो ये 45 फिर 90, ठीक, फिर 140 मतलब 135, तो 45 90 135, कहने का मतलब इसमें 45 ऐड हुआ, इसमें 45 ऐड हुआ, एक बार और 45 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। यही है ना, इसका मतलब ये वाला जो झंडा ऐसे बना है ये ऐसे करके कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब झंडे की दिशा किधर होगी,
ये झंडा ऐसे इससे ऐसे जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके ये झंडा जाएगा और ऊपर की ओर मुख करेगा ऐसे। ये यहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना, यहाँ बना है पर नीचे की ओर मुख नहीं है, तो यहाँ नहीं है, सॉरी क्रॉस है। ठीक है, अगला देखते हैं। यस, बिल्कुल सही है, जो हम लोगों ने बनाया बिल्कुल सही था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोनों छोर पर बैठे व्यक्तियों में से कोई एक अंतर्मुखी है और दूसरा बहुमुखी है। एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाईं बगल में बैठा है। एक कमजोर व्यक्ति एक बहुमुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बगल में बैठा है। बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी और दुबले व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा है? 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझो, नहीं मतलब इस तरीके के दुर्बल अंतर्मुखी। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा मैं होता कि मैंने किया क्या था इसमें। ओके, थोड़ा सा मैं इसको पहले जूम इन कर लूँ। हाँ, इससे क्या होगा, आपको स्पष्टता दिखाई भी देगा। ठीक है, तो मैं 5 व्यक्तियों को नाम लिख लेता हूँ, ABCD। ठीक, तो मैं 5 व्यक्ति बनाता, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है उत्तर दिशा के मुख करके अभिमुख होकर बैठे। दोनों छोरों पर बैठे व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है। ए जो है वो अंतर्मुखी है और दूसरा बहुमुखी है, तो बी है। एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के दुबला वाला सी है। ठीक है, और बुद्धिमान वाला डी है। और एक कमज़ोर व्यक्ति ये ई है। ठीक है, और अब देखो कमजोर व्यक्ति बहुमुखी हमको पता है बी है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो छोरों पर दो व्यक्ति में से कोई एक अंतर्मुखी और दूसरा तीसरा, तो ये अंतर्मुखी ए हो गया, ये बहुमुखी बी हो गया। बहुमुखी, अब कह रहा ई जो है ना वो बहुमुखी, यानी ई बी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ई जो है बी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। क्लियर। अभी कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान कौन था? डी। अंतर्मुखी यानी ए के, क्लियर, ए के। और दुबले व्यक्ति यानी कि दुबला कौन था? सी के। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान ध्यान रखना, बुद्धिमान डी वाला क्या, अंतर्मुखी ए और दुबला यानी सी के बीच में बैठा है। अच्छा, ए डी सी, यही तो होगा ना। क्लियर। अब हमसे ये कहा गया है कि कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा है, तो सी। तो सी कौन था? दुबला व्यक्ति था। आंसर। आप दुबला पतला बुद्धिमान से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट मैं ऐसा करता हूँ, ABC मुझे ज़्यादा समझ में आ जाता है, तो बस ये तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। आगे करते हैं। कह रहा है कि उस मैट्रिक्स संख्या का चयन करके निम्नलिखित विकल्प को बताइए। तो 7 13 और 177। ठीक है, तो 7 दूनी 14 होता है, -1 कर दिया। ठीक है, अच्छा ये पैटर्न बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 7 दूनी 14, फिर 9 दूनी 18 प्लस 1 18, 19 20 प्लस 7, नहीं कोई पैटर्न नहीं बना। 7 प्लस 6, नहीं ये भी नहीं पैटर्न बन रहा है। तो इसमें से अगर 7 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 169 अगर बनता तो 13 का, नहीं। 13 7 91, 91 दुगना कर दोगे तो 182, वो भी नहीं बन रहा। 74 क्या बन रहा है? कुछ सोचो बढ़िया सा। हाँ जी, तो कुछ सोच पाए? चलिए, ऐसे क्वेश्चन जब आपका सामने आ जाए और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। तो 2 क्वेश्चन स्किप किए, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, अभी तक 2 क्वेश्चन स्किप करें क्योंकि सीजीएल के पेपर है, थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है, आपको फंसना नहीं है, आपको कंटिन्यू करते रहना। के एफ ए वी और फिर डैश, क्या होगा बता दीजिए। के के बाद एफ आया, एफ के बाद ए आया। अच्छा, ऐसे उल्टा जाए ज़्यादा आसान पड़ेगा। वी के बाद डब्लू, डब्लू एक्स वाई जेड और फिर ए, यानी 1 2 3 4 5 प्लस का 5, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एफ से ए से एफ, ए बी सी डी ई और एफ, फिर प्लस का 5। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एल से प्लस का 5 हुआ, एल के बाद आई जे के
एल एम। अरे क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू से आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ देखो, ए बी सी डी ई, बी सी डी ई प्लस 4, एफ जी एच आई जे के, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, तो छठा नंबर। ई के बाद एफ जी एच आई, ठीक है, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, छठा नंबर। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, फिर छठा नंबर। तो यहाँ पर यू आना चाहिए लास्ट में, लास्ट में यू इसी में आ रहा है, और किसी में आ रहा है, क्यू वाले में, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगेगा इसमें, थोड़ा लॉजिक लगेगा। मैंने किया क्या, देखो मैंने सबसे पहले पहला वाला चेक किया। अच्छा मैंने ये देखा कि पहला, ये सब अलग अलग है, यानी कि अगर ये सेम है पर इनके आगे वाले अलग हैं, ये दोनों सेम है इनके पीछे वाले अलग हैं, ये पीछे वाले सेम है आगे वाले सेम है, देखा जाएगा। यही तो सीखा, ठीक है, और कुछ नहीं देखा मैंने, तो देखा जाएगा। अभी हमारे पास कोई चारा नहीं, पर जैसे ही हमने पहला वाला आगे वाला मैच किया, दिमाग में आ गया कि क्यू वाला होना चाहिए, ये वाला है नहीं। पीछे वाला मैच किया तो पीछे वाले, अब पीछे वाले में ये तीन में से कोई भी एक आ सकता था, बट ये यू वाला ही आ गया मेरे पास, तो हमने सिर्फ पीछे वाला मैच कर लिया, पीछे वाले ऐसे। ठीक है, या तो आप पीछे से ऐसे मैच कर लो, या तो आप ऐसे मैच कर लो, उसमें क्या है। यहाँ से मैच करोगे, यहाँ से चलोगे तो माइनस आएगा, जैसे ऊपर वाले में यहाँ पीछे चले तो प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस, और यहाँ चलोगे पीछे वाले में तो प्लस आता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 12 सेंटीमीटर है, पार्क के चारों ओर ऐसा। अच्छा ये कहाँ से आ गया, मैथ का क्वेश्चन आ गया ये तो। चलो देखते हैं। एक वर्गाकार, ठीक है वर्गाकार है, इसका भुजा कितनी है, 12 है, पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा, पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा लगाया जाता है, तो बगीचे सहित कुल पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, इस बगीचे में, इस पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा लगाया जा रहा है, तो ये तो इसी के अंदर ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये कह रहा है तो बगीचे सहित, तो बगीचा के साथ ही ना पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। अरे भाई 24 × 24, क्या ही मजाक है, तो लॉजिक लगाना है बस। तो 24 × 24 576 होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई थिंक सो समझ गया होगा, क्योंकि ये भाई 12 है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, एक वर्ग का पार्क कम है और बगीचा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि पार्क जो है ना बगीचे के अंदर आ जाएगी, बगीचे के अंदर आ जाएगी पार्क, पार्क के अंदर बगीचा नहीं होगा। ठीक है, जरा से लॉजिक था, समझते हैं। आगे देखते हैं। 4 अक्षर हैं समूह में दिए गए हैं, जिनमें 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असंगत है। ओके, एक असंगत है, 3 समान है। तो पहला हमें आंसर दिख रहा है, हालांकि आपको आंसर करोगे तो मिल भी जाएगा। ठीक है, पर फिर भी देखते हैं 3 असंगत क्यों है। एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू, ठीक है, आर एस टी यू, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वाई फिर जेड, ठीक है। पहले 2 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 4 के बाद, एक पैटर्न मिला, कोई बात नहीं। एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल एम, ठीक है, ये एम ठीक है, मतलब ये लिखा है। ओ एम एन, एन एन आना चाहिए, एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, और एस टी यू। अब देखो 2 3 4, ठीक है, एल एम एन ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, टी यू वी डब्लू डब्लू एक्स, ए बी सी डी भूल गया हूँ मैं। ठीक है, एक्स, ठीक है, 4। तो फिर वही पैटर्न है, यानी इन तीनों में एक पैटर्न देखने को मिला सेम पैटर्न देखने को मिला। क्या ऊपर वाले में भी ऐसे ही कुछ होगा। जेड, जेड के बाद ए बी सी, ठीक है, ई एफ जी, अरे 3 तो देखो 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो यहाँ तो 2 हो गया। जी एच आई जे
के एल, अब 4, तो यहाँ 3 होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला असंगत है। हालांकि आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, जहाँ 2 का कंपैरिजन करोगे आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला करते हैं 24वां नंबर। तो दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 16 दूनी 32 इंटू 1 सॉरी प्लस 1, तो 16 इंटू 2 मुझे जो दिख रहा है वो मैं बस करना चालू कर दिया बस, और कुछ नहीं। 33 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 99 प्लस 1 तो आ जाएगा 100। अब 100 इंटू 4 100 इंटू 4 यानी 400, 100 इंटू 4 400 प्लस 1 401। अब 401 इंटू 2 है 3 है 4 है तो 5 ही करेंगे ना, तो 0 5 5 का 20 और 0 5 और प्लस 1 करेंगे तो 20 0 6। क्लियर? आई होप सो क्लियर होगा। तो अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन नहीं हुए, एक 5 नंबर और एक 20 नंबर, और दोनों को हमने छोड़ा है। पूरे क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अच्छे से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का, कि आप क्वेश्चन जो नहीं आता, जो फंस रहे हैं छोड़ो, फंसने के चक्कर में कहीं आगे क्वेश्चन ना रह जाए। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में कौन सा आ सकता है। +4 हुआ, +7, तो प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 4, फिर ये तो गड़बड़ हो गई, प्लस का 7 नहीं हुआ इस बार। एक मिनट, क्या ही मैं कर रहा हूँ। प्लस का 4, ठीक है, प्लस कितना हुआ, कुछ भी नहीं, प्लस का 4 प्लस कितना हुआ ज़्यादा, प्लस का 4 प्लस कितना हुआ ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ पहुँचे, जो 14 दूनी 28 प्लस 29 30 31 17 ऐड हुआ, 35 73 और 35 8 और 3 38, ठीक है। 17 17 दूनी 34 38 ऐड हुआ, ठीक। अब इसी तरीके से इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। क्या मैं दुगना कर लूँ, 17 दूनी 34 प्लस 4 38, तो क्या 38, फिर इसमें देखते हैं, ये तो हो गया, तो इसमें क्या ऐड होगा, तो 38 इंटू 2 6 3 दूनी 6 7 76 प्लस 4 करोगे तो 80 हो जाएगा। और अगर 77 में से 80 जोड़ेंगे तो क्या वो वैल्यू आएगी? हाँ बिल्कुल आ रही है, वेरी गुड। तो इसका मतलब सिर्फ हमने एक लॉजिक लगाया था और वो लॉजिक सही निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 25वां क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। अब बचा हुआ क्वेश्चन जो है 20वां, उसको देखते हैं। ये 20वां क्वेश्चन दिखा था, ठीक है। चलो, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें, ठीक है। या आप एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में लगाइए इसका आंसर लॉजिक के साथ, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 5वां, सॉरी 5वां कह रहे हैं, यही 7वां, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप चलो देखिए, एक बार ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे क्या किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं 2 आपके लिए छोड़ता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।